Okay, class 9th. In the last video, we have discussed 1.3 exercise of question number 5. Up to the question number 5, we have discussed question number 6, 1.3. Okay. 1.3 exercise question number 6 is look at several examples of rational numbers in the form of p upon q. मीन्स हमें राइट करना है p upon q in the form of, okay, then where p and q are integers with no common factors. और p और q में common factors होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, no common factors, okay, and then other than 1 और 1 के except, मतलब 1 ही common factor होना चाहिए वहाँ पर. तो यहाँ पर देखो, अगर मान लो आपको एक नंबर दिया हुआ है, लेट 1/2, क्या दिया हुआ है 1/2, तो कॉमन फैक्टर क्या है 1 है, ठीक है. अगर मान लो आपको दे दिया जाए 3/4, आपको दे दिया जाए 5/8, ठीक है, लाइक दैट. हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, सभी में डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए और टर्मिनेटिंग टाइप का. तो ये देखो यहाँ से ये हो जाएगा और ये हो जाएगा क्या, ओके. एक्सेप्ट ऑफ दिस एग्जाम्पल और भी राइट कर सकते हैं, जैसे मैं कुछ और एग्जाम्पल राइट कर रहा हूँ यहाँ पर. वन अपॉन 5 इज 0.2, 1/25 इज 0.04 एंड 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0.08. ओके, दीज आर द सम एग्जाम्पल्स ऑफ दिस एज सच इट गिवन टू यू, ठीक है, आपको जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग. एंड उसने कहा क्या कि ऑल आर इन द p अपॉन q फॉर्म, ऑल आर इन p अपॉन q फॉर्म. ओके, किस फॉर्म में ये p अपॉन q फॉर्म में. वेयर व्हाट कंडीशन शुड अप्लाई ऑन द q, सो q शुड नॉट इक्वल टू 0, फर्स्ट कंडीशन. ये तो है ही, इसके अलावा क्या होना चाहिए फॉर टर्मिनेटिंग के लिए, फॉर टर्मिनेटिंग values q will equal to the power m and कॉमा लगा दो and 5 to the power n and 2 and 5 to the power n, where m and n are कैसे नंबर होने चाहिए, ये होल नंबर होने चाहिए. क्या होने चाहिए, होल नंबर. सर इनकी पावर 0 हो सकती है, क्योंकि किसी की भी पावर 0 होगी तो वो क्या हो जाएगा 1, इसलिए ये ध्यान रखना होल नंबर यूज कर रहे हैं. टू द पावर m, 5 टू द पावर n, टू द पावर m, टू द 5 टू द पावर n. हमने यहाँ देखा जितने भी एग्जाम्पल दिए हैं उनके नीचे या तो 2 बन रहा है या 2 के मल्टीपल, या 5 बन रहा है या 5 के मल्टीपल, ठीक है, या फिर इन दोनों का एक मिक्स, जैसे 1/10, 1/20, 1/30. तो यहाँ पर ध्यान रखना 2 और 5 के अलावा कोई भी टर्म हुआ, एक्सेप्ट ऑफ 2 एंड 5, कोई भी टर्म हुआ तो वो क्या हो जाएगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू हो जाएगी. कौन सी वैल्यू हो जाएगी, नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू. ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देखो.
राइट 3 numbers whose decimal expansion are नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। तो ऐसे नंबर्स कौन से होते हैं? इरेशनल नंबर होते हैं। और इरेशनल नंबर में क्या होता है? कोई भी नंबर टर्मिनेट नहीं करेगा और वो रिपीट भी नहीं करेगा, टर्मिनेट भी नहीं करेगा और रिपीट भी नहीं करेगा। ओके, लेट्स सी 0.0 1 5 0 0 1 5 0 0 0 1 5 0 0 0 0 1 5। आप कहेंगे सर यहाँ पे 15 तो रिपीट कर रहा है, लेकिन यहाँ जीरो देखो, जीरो ये 1 टाइम है, यहाँ 2 टाइम है, यहाँ 3 टाइम है, या 4 टाइम है। एक पैटर्न है। क्या कहीं पर भी आप बार लगा सकते हो? क्या ये 5 5 5 5 को फॉलो कर रहा है? क्या ये 5 7 5 7 5 7 इस तरह से? मतलब ये कंटिन्यूस वे में फ्लो नहीं है ना। तो इस तरह से अगर फ्लो दिया हो आपको, एक पैटर्न दे रखा हो आपको, तो वो क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर। सेकंड एग्जांपल देखो इसका 0.03 003 00003 00003 एंड सो ऑन। ठीक है, सिमिलर वे में यहाँ पर कुछ भी लिख लो, 1 लिख लो, 1.20 2000 वैसे ऐसे पॉसिबल नहीं होता है ना, डिवाइड करने पे बहुत कम पॉसिबल होता है, रेयर केसेस में 2000। बट कोई नंबर राइट तो किया जा सकता है ना इस तरह से, इसलिए हम इसे राइट कर रहे हैं। ठीक है, तभी तो ये P/Q फॉर्म में नहीं होता। ठीक है, सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ दीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। Question number 8 is find 3 different irrational numbers between rational numbers 5/7 and 9/11। क्या दिया है हमें? 5/7। अब देखो यहाँ पर 5 और 7 की 1/7 की वैल्यू क्या होती है? 1/7 क्या होता है यहाँ पर? 0.142857 होता है। क्या होता है? 0.142857 142,857 होता है। ओके, अब यहां से इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये आंसर क्या आ जाएगा? अच्छा, ये बार लगाना कंपलसरी है? यस, ये बार दिया हुआ है और ये लगाना कंपलसरी है, बिकॉज 1/7 इज टू क्या होता है? 0.142857 पर बार। तो यहाँ पर ये 0.717285 और उस पर क्या दिया है? बार। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है हमें? नेक्स्ट दिया हुआ है 9/11। क्या दिया हुआ है? 9/11। अब इसकी वैल्यू 9 और 11 की वैल्यू क्या होती है? 0.09 पर बार। 9 पर बार मीन्स 09 लाइक दैट, यही तो है। वी कैन से दैट, अगर मैं इसे 0.81 पर बार लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम? 0.81 एंड इस पर बार, यहाँ पर इस पर। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, लाइक दैट। इस वैल्यू के बिटवीन और इस वैल्यू के बिटवीन हमें क्या बताना है? नंबर राइट करना है, और वो भी कौन सा वाला? इरेशनल नंबर राइट करना है। ये नंबर कहाँ से स्टार्ट है? 0.71 से, 0.71 से। और ये नंबर कहाँ से
स्टार्ट है 0.81 पर बार है, यहाँ देखो 0.71 पर बार है और यहाँ 0.81 पर बार है, तो इससे कुछ ज़्यादा होना चाहिए। तो मैं क्या नंबर ले रहा हूँ, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर बिटवीन 0.71 बार, देखो ये वाला, एंड 0.81 बार। देखो इसके बाद के नंबर तो मुझे पता है, तो इसलिए उसके बाद के से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ इन दो नंबर से मैटर रखूँ कि इससे थोड़ा सा एक्सचेंज कर देंगे। तो यहाँ पर इसे मैं क्या राइट कर सकता हूँ, 0.72 ले लूँ, ठीक है, 0। ओके, अब देखो ये इससे ग्रेटर हो गया, ये 0.1 है और यहाँ पर ये 2 आ गया, इससे ग्रेटर हो गया है, ठीक है। 0.720 7200 7200 7200 72 एंड सो ऑन। ओके, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। और कितने एग्जाम्पल राइट करने थे हमें, 3 एग्जाम्पल राइट करने थे। तो ये तो फर्स्ट हो गया। सेकंड देखो 0.74 ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इससे ग्रेटर कुछ भी राइट कर सकते हो आप, 0.7420 742000 742000। अच्छा, आप कहेंगे सर जीरो को क्यों रिपीट करें, किसी नंबर को रिपीट नहीं कर सकते क्या? कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जीरो इज इजियर, ठीक है, इसलिए यूज कर रहे हैं। आप इसे यूज क्यों कर रहे हो जीरो को, क्योंकि जीरो को रिपीट करना और समझना ज़्यादा ईजी है यहाँ से, ठीक है, थोड़ा सा समझ में आ जाता है, ठीक है। 0.7 मान लो 5 दे दिया, 751, उसके बाद 7511 दे दिया। देखो मैं इसे रिपीट करके बताता हूँ आपको, 7511 दे दिया, फिर 751111 दे दिया, फिर 751111 दे दिया, एंड सो ऑन। अब बताओ, मैंने यहाँ पर 1 को रिपीट कर दिया, देखो 1 टाइम है, यहाँ 1 2 टाइम है, यहाँ 3 टाइम है, यहाँ 4 टाइम है, यहाँ 5 टाइम है, ठीक है, अंडरस्टैंड दैट। यहाँ P अपॉन Q फॉर्म से मैटर नहीं करता, यहाँ इन दोनों के बिटवीन नंबर चाहिए हमें, तो इन दोनों के, जो इस 81 से तो लेस देन हो और इस 71 से ग्रेटर देन हो, कोई भी राइट कर सकते हो, इट डजेंट मैटर ऑफ दिस। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 इज क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। ओके, फर्स्ट देखो √23, इरेशनल नंबर। अच्छा, इसने रीजन नहीं पूछा है ना, रीजन नहीं पूछा है। अगर ये रीजन पूछता तो इसका रीजन क्या होता है, इट इज ए प्राइम नंबर अंडर रूट, इट इज स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर, सो इट इज इरेशनल नंबर, ठीक है। अगर इसका रीजन पूछे तो इसका रीजन बता सकते हैं। सेकंड देखो 2 to 5 और 2 to 5 रूट क्या होता है, 15 होता है, इट इज रेशनल नंबर। एक परफेक्ट स्क्वायर रूट है, इट इज ए परफेक्ट स्क्वायर रूट, सो इट इज ए रेशनल नंबर। 0.3796 इट इज टर्मिनेटिंग वैल्यू, और टर्मिनेटिंग वैल्यू क्या होगा, रेशनल नंबर होगा, इट इज ए रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। ओके, इट इज ए रेशनल नंबर। नेक्स्ट वाले में देखो 7.478 478 एंड सो ऑन। देखो इस वैल्यू का रिपीटेशन हो रहा है 478 करके, ठीक है। इट इज द रिपीटेटिंग वैल्यू, मीन्स इट इज द नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग वैल्यू, हैंस इट इज ए रेशनल नंबर। ये क्या, रेशनल नंबर।
फिफ्थ इज 1.100 यही दिया हुआ है ना, यस 1000000। यहाँ पर देखो 1 के बाद 10, 1 के बाद 20, 1 के बाद 3 आफ्टर द, दैट मीन्स इट इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वैल्यू, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वैल्यू, दैट मीन्स इट इज इर्रेशनल नंबर। Done it? Okay. Exercise 1.4. (1.4) is given to you. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 3.765 आपको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर। ओके, यस 3.765 you are to represent on number line. Okay, so let's see. First we will draw number line. Okay, this is 0, this is 1, this is 2, this is 3, this is 4, this is 5 and this is 6. Okay, no problem with it. 3 point something means this number will lie between the 3 and 4. After this we will divide the 3 and 4 into the 10 equal parts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 equal parts. 3.7, 7 is here. This is 3.7. अगेन अब ये 3 हो गया और 4 हो गया। अब उसके बाद देखो जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो 3.7 से ग्रेटर है ना, 3.7 से ग्रेटर है ना, तो ये स्टार्टिंग भी कहाँ से करनी पड़ेगी हमें, 3.7 से स्टार्टिंग करनी पड़ेगी। कहाँ से स्टार्टिंग करेंगे, 3.7 से। 3.7 0, 3.7 1, 3.7 2, 3.7 3, 3.7 4, 3.7 5, 3.7 6, 3.7 7। अच्छा कुछ मिस्टेक किया यहाँ से, 3.1 ये मिस्टेक किया, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, यस 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 4.0। ओके, अब ये नंबर 3.1 से, अब यहाँ पर देखो 3.7 7 से ग्रेटर है, तो 3.7 कहाँ पर है, ये रहा। 3.7 कहाँ पर है, ये रहा। और ये उससे ग्रेटर है तो किसके बीच में आएगा, 3 और 7 के 3.7 और 3.8 के बिटवीन आएगा। ये नंबर किन दोनों के बीच में आएगा, 3.7 और 3.8 के बिटवीन आएगा। तो 3.7 और 3.8, तो यहाँ पर नंबर 10 पार्ट्स में डिवाइड करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये 3.7 के बाद 6 था तो 5 तो ये हो गए, 6 ये हो गया। ओके, नेक्स्ट देखो
3.7 1। अब यहाँ से नेक्स्ट वाले के लिए फर्दर उससे स्टार्ट करोगे। 3.7 1, 3.72 यहाँ पर स्टार्ट करना है वो, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, 3.77, 3.78, 3.79 और 3.80। अब यहाँ देखो 3.76 कहाँ है, ये रहा, ये ठीक है। अब इसमें हमें क्या रिप्रेजेंट करना है, 5 रिप्रेजेंट करना है। तो ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ठीक है। तो यहाँ से 5 कहाँ पर आएगा, ये वाला, ये क्या है 3.766 के बाद नेक्स्ट डिजिट क्या था 5। पहले आप 1 से लेकर के ऐसे नंबर ड्रॉ करोगे, वहाँ पर देखना है किन दो के बीच में, ये 3 से ग्रेटर और 4 से स्मॉलर, मतलब 3 और 4 के मिडिल में। तो यहाँ पर 3 और 4 के मिडिल में राइट कर दिया 3.7। अब ये 3.7 है, तो नेक्स्ट वाला किसके बीच में होगा, 3 और 4 के बीच में। तो यहाँ से 3.1, 3.2, 3.3, यहाँ से कहाँ तक 4 का, ठीक है। तो इन दोनों के मिडिल में क्या आ जाएगा, नेक्स्ट में आ जाएगा क्या 0.7 और 0.8 के मिडिल में, क्योंकि ये 7 से ग्रेटर और 8 से स्मॉलर है। तो ये 76 आ गया, 3.76 हो गया, 76 हो गया। उसके बाद में देखो नेक्स्ट वाले में अब 2 डिजिट लेंगे। यहाँ पर तो सिंगल था, यहाँ 1 डिजिट पॉइंट के बाद में, अब यहाँ पॉइंट के बाद में 2 डिजिट। 2 डिजिट में 7 तो हो गया, अब 7 के बाद में 1 से स्टार्ट करना है, 7.1, 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, 3.77 लाइक दैट। तो ये 76 और 77 के मिडिल में आएगा, क्योंकि ये 3.76 के आफ्टर में नंबर दिया हुआ है, तो 3.76 और 3.77। अब यहाँ इन दोनों के मिडिल में नंबर नोट कर दिया। ओके, हैव यू अंडरस्टैंड दिस? सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अच्छा, फर्स्ट का फर्स्ट क्या है, इसमें तो फर्स्ट ही दिया है, एक ही दिया हुआ है इसमें, ठीक है, इसकी तो नीड ही नहीं है। नेक्स्ट इज 4.26 बार, और यहाँ 4 डेसिमल तक पूछा है, तो 4.2626। अब इसे थोड़ा इरेज कर देता है। देखो ये 3 और 4 दिया हुआ है, हमसे 4.2626 पूछा है। तो 4 के बाद में हमें क्या देखना है, 26। तो 4 के बाद पहले 10 पार्ट्स करो, 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहाँ पर 4 के बाद में 2, तो 4 कहाँ है पहले ये देखो, 1 2 3 4 ये। अच्छा 2 पूछा है ना, तो 2 ये रहा 4.2, तो ये क्या हो गया 4.2 हो गया, ठीक है। अब इसको मैग्नीफाई करोगे, मतलब इसको एनलार्ज करोगे, तो नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा, 4 से, और 4 के बाद 1, 4 के बाद 2, 4 के बाद 3, 4 के बाद 4 5 6 7 8 9 एंड 5.0। और यहाँ भी स्टार्टिंग किससे कर लो आप, 4.0 से। 4.0 4.1 4.2 4.3 4.5 एंड अप टू 5.0। अब नंबर किसके बिटवीन था, देखो मैंने इसे एनलार्ज कर दिया, तो ये वाला प्रोसेस आ रहा है एनलार्ज करने पर, ठीक है। अब ये नंबर क्या है, 4.22 के बाद है, तो 4.2 कहाँ पर है, ये रहा, और ये नंबर कहाँ है 4.3। देखो ये 4.2 से ग्रेटर है, तो ये 4.2 और 3 के बिटवीन आएगा। तो 4.2 के 10 पार्ट्स करो यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8,
अच्छा एक नंबर रह गया, 9 और 10, ठीक है 10। तो ये 6 पर है, 4 5 6 ये आ गया, ठीक है। तो ये हो गया 4.26 और उसके बाद आप इसे कर लो एन सर्किल। अब नेक्स्ट वाले में 2 डिजिट लो, 4.20, 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.29 एंड 4.3। ओके, अब यहाँ से देखो ये नंबर 26 तक तो ऑलरेडी आ गए, लेकिन 26 से ग्रेटर है, तो 26 कहाँ पर है, ये रहा, और 26 से ग्रेटर है तो ये 27 से स्मॉलर होगा। तो यहाँ पर ये 26 से ग्रेटर है, इसके 10 पार्ट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ पर ये 26 से ग्रेटर है, और ग्रेटर कौन से वाले पर आ रहा है, 262 पर, 2 पर आ रहा है, तो 2 वाला ये रहा, तो 4.262, ठीक है। और इसको एन सर्किल कर लो। अब इसे एनलार्ज करो यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या राइट करेंगे हम, 4.26 0, 4.26 1, 4.262, 4.263, 4.264, 4.265, 4.26, 4.267, 4.268, 4.269 and 4.270। ओके, 4.260, 4.261, 4.262, 262, उसके बाद में हमें कुछ रिप्रेजेंट करना है, तो यहाँ से हमें देखना पड़ेगा। अब इन दोनों के मिडिल में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, क्या रिप्रेजेंट करना था, 6 रिप्रेजेंट करना था, तो 1 2 3 4 5 6 ये रहा, 4.2626। ओके, स्टेप बाइज स्टेप। पहला क्या दिया हुआ है, 4 से ग्रेटर है, तो 4 और 5 के मिडिल में नंबर। उसके बाद में हमने देखा नेक्स्ट स्टेप, उसमें 2 आ रहा है, तो 2 काउंटिंग में क्या आएगा, 1 2 वाला आएगा, तो 4.0, 4.1, 4.2, 4.3 लाइक दैट। कहाँ तक जाएगा ये, 5 तक। उसके बाद में 4 से 5 के बीच में हमने क्या ड्रॉ कर दिया, 4.26, क्योंकि ये 2 और 3 के मिडिल में, 2 से ग्रेटर है, 2 से ग्रेटर है, 3 से स्मॉलर है, तो 26 यहाँ पर आ गया। उसके बाद में 2 1, देखो अब ये नेक्स्ट वाली स्टेप पर चला जाएगा, 20 21 22 23 लाइक दैट। और ये कहाँ पर आएगा, 26 से ग्रेटर, 26 से ग्रेटर, क्योंकि यहाँ पर ये 2 आएगा, तो 26 से ग्रेटर और 27 से स्मॉलर, तो यहाँ पर ये दोनों के मिडिल में। उसके बाद में नेक्स्ट 261, 263 एंड अप टू 270, और वहाँ तक जब आप इसे ड्रॉ करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 4.2626 आ जाएगा। ओके, डू यू अंडरस्टैंड दिस? Okay, remaining we will do in the next video. Thank you.